नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में कथित विधायक निधि में भ्रष्टाचार का बम फूटा है और इसके साथ ही प्रदेश में सियासी भूचाल भी आ चुका है। विधायक निधि जनता के विकास के लिए है, लेकिन अब इसी निधि पर उठ रहे भ्रष्टाचार की गंभीर सवाल। कथित वीडियो में विकास कार्यों की अनुशंसा करने के नाम पर माननीय कटमनी की मांग कर रहे हैं। क्या विधायक निधि इसी तरह कागजों में खर्च हो जाती है या जमीनी हकीकत कुछ और ही है? किस तरह से विधायक इस विधायक निधि में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विधायक निधि जनता के लिए या नेताओं के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान। विधायक निधि विकास का जरिया या भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला। विधायक निधि में भ्रष्टाचार, जनता के पैसे पर सवाल। प्रदेश में विकास की फाइलें लगातार दौड़ रही हैं, लेकिन काम मौके पर नहीं पहुंच रहा। मरुधरा की सियासत में ये तस्वीरें किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही हैं। जहां विकास पर बात होनी थी, वहां नेता इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं, खुद का विकास कर रहे हैं। इन तस्वीरों में दिख रही है लापरवाही, भ्रष्टाचार और मिलीभगत। 3 विधायक 3 धाराओं के और प्लान 1। कितना कमीशन? पहला विधायक क्यूसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, जिन्होंने 50 लाख के काम दिलाने के बदले 25 से 30 नहीं 40% कमीशन की मांग की। दूसरे विधायक हिंडौन से कांग्रेस की एमएलए अनीता जाटव, जिन्होंने स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए दरी मंगवाने के काम के बदले 80 लाख रुपए की अनुशंसा का लेटर देकर 40% कमीशन की मांग की। तीसरे एमएलए हैं भरतपुर के बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत। इन्होंने भी विधायक निधि से 40 लाख के काम के बदले 40% की डिमांड की। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। वीडियो सबने देखा, पर जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। जिसका वीडियो आया वो कह रहा है, जांच के लिए हम तैयार हैं। मेरे सामने तो कोई एक शब्द उसने पैसे की बात नहीं करी है। ना मैंने उससे ये बोला कि भाई तुम किसी से मिलो या मेरे पति से ही बात करो, ये भी बात मैंने उसको नहीं बोली। वो हमारी बात होने के बाद वो चला गया। चला जाने थोड़ा बाहर निकल के वापस आया कि सर आपसे मेरे को बात करनी है। और जहां तक बात है ऋषि जी की, तो ऋषि जी अपना जो भी उनका सोच था वो आपको बताएंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग मुझे टारगेट करने के लिए, फंसाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं। आप ये बताओ, जब रितु बनावत के सामने कोई बात नहीं हुई पैसे की, तो आप कैसे लिख सकते हो कि रितु बनावत से डील हुई 40 लाख की? दैनिक भास्कर ने ये लिखा। जो खबरें छपी है वो निराधार, गलत है, तथ्यहीन है। वो बंदा मेरे पास आया था, 5-4 बार आए थे, कुछ दिन पहले आए थे। बार बार वो हमें बता रहे थे कि हमें स्वीकृति के लिए वो हमें बता रहे थे। तो मैंने स्पष्ट उनको मना कर दिया कि भाई जो हम स्वीकृति दे रहे हैं वो गांव वाले की, वहाँ की धरातल पे जो जनप्रतिनिधि और गांव के लोग हैं, सबको पूछ के उनकी मांग के अनुरूप ही हम स्वीकृति निकालते हैं। तो हमने पैसे मांगे, न कोई पैसे की हमने डिमांड की और न हमने पैसे लिए। और जबरदस्ती मेरे को पैसे देने की कोशिश कर रहा था कि कुछ गिफ्ट लो। मैं नहीं भाई, कुछ गिफ्ट न तो लूं और न मैं हम स्वीकृति लूं। विधायक निधि में कथित रिश्वत कांड के वायरल वीडियो से राजस्थान की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। वायरल वीडियो ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस कथित रिश्वत कांड में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों दलों के नेताओं के वीडियो सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये वीडियो सच की तस्वीर है या सियासी साजिश का हिस्सा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और हमारी रिपोर्ट में जिस तस्वीर को आपने देखा, ये तस्वीरें किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां विकास दिखना था लेकिन दिख नहीं रहा। और यहां पर दिख रही है लापरवाही, भ्रष्टाचार और मिलीभगत। घूस लेते 3 दलों के 3 विधायक दिखे। वीडियो वायरल हुआ, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है तो सियासत में भूचाल भी आ गया और अब बयानबाजी की बाढ़ हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों दल कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कार्रवाई कब होगी, कैसे करेंगे और क्या सच में की जाएगी? देखिए एक और रिपोर्ट। कमीशन पर होगी कार्रवाई।
अब किस पर गिरेगी गाज? उनका पेमेंट पॉजिटिव। प्रदेश के 3 दलों के 3 विधायकों के कथित कमीशन वाला वीडियो अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा है। जांच की मांग अब तेज हो रही है। सरकार ने भी देर नहीं की। गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और आरोपी विधायकों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। वायरल वीडियो पर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कर रहे हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है। ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी है, छोड़ने वाले नहीं है। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए आप। आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। अभी क्योंकि मैंने अखबार में देखा है नहीं है, मुझे किसी ने बताया है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुचिता और पवित्रता सबको बनाए रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पद पर हो, कहीं भी काम कर। सर एक आज स्टिंग भी छपा है अखबार में, जिसमें चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जी मैंने भी अभी देखा है, लेकिन आप तथ्यात्मक जानकारी तो अभी अखबार में देखा है। जो भी होगा निश्चित रूप से कानून कार्रवाई। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि 3 विधायक को इस प्रकार के प्रकरण में उनके कुछ फोटोग्राफ्स लीक हुए। उससे पहले भी एक विधायक राजस्थान विधानसभा में प्रश्न लगाकर प्रश्न को वापस लेने या प्रश्न के जो भी उत्तर आए उस पे आगे और प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं करने का प्रयास करने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। तो वास्तव में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान विधानसभा में एक सदाचार समिति बनी हुई है। सदाचार समिति इस विषय पर संज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं उसका संज्ञान लेकर गहनता से जांच कर अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करेंगे। वीडियो में 2 प्रमुख दल के नेता और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। तो राजस्थान की राजनीति में रिश्वत अब मुद्दा नहीं, डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज बन चुकी है। विधायकों के वीडियो पर पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि ये मामला बेहद चिंताजनक है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पोस्ट कर लिखा कि जनप्रतिनिधि जनता के ट्रस्टी होते हैं। विधायक निधि में भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी अत्यंत निंदनीय है। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के कमीशनखोरी की खबर अत्यंत चिंताजनक है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गलत बात कोई हो नहीं सकती, इससे निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती। एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके की भ्रष्टाचार की बातें करता है तो मैं समझता हूँ वो हम सब को शर्मसार करने वाली बात है। कल ही हमारे प्रभारी जी ने, जो हमारी कांग्रेस की एमएलए है अनीता जाटव जी, उनके लिए हमें कल लिख दिया था। कल चूंकि मैं दिल्ली था, आज मैंने उनको नोटिस दे करके पूछा है कि आप 3 दिन में अपनी कोई सफाई, कोई बात, कोई जो भी है वो बताएं और उसके बाद में हम हमारी पूरी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी हाईकमान को भेज देंगे। और मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई सत्यता अगर पाई जाती है तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। बीजेपी ने अपने विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कथित रिश्वतखोरी के वायरल वीडियो ने राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार बनाम सियासत की बहस को फिर से हवा दे दी है। अब देखना ये होगा कि सियासी शोर के बीच सच सामने आता है या मामला फाइलों में दब कर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। विधायक निधि में कथित रिश्वत कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, तीनों दल हरकत में आ गए। जांच की बात करने लगे और मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की बात कर और सख्त रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी।
विधायक निधि के खातों को सीज कर दिया गया और मामला विधानसभा की सदाचार कमेटी को भी सौंप दिया गया है। अब सवाल यह है कि इस बार जांच सच में होगी या फिर सब कुछ ढाक के 3 पात बनकर रह जाएगा। वीडियो की होगी जांच या फिर दब जाएगा मामला? विधायक निधि का होगा इस्तेमाल या फिर नेता होते रहेंगे माला माल? होता रहेगा विधायक निधि में भ्रष्टाचार या इस बार नहीं बचेंगे जिम्मेदार? कैमरे में कैद कथित रिश्वत कांड, नोटों की गड्डी और सत्ता के गलियारों में हड़कंप। विधायक चाहे किसी भी दल का हो, वीडियो ने राजनीति की पोल खोल दी। घूस कांड वीडियो पर तीनों दल का एक जवाब, सब कुछ गलत। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, तीनों दल हरकत में आए। बीजेपी बोली हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने कहा दोषी हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। और निर्दलीय खेमे से भी आवाज आई, सच्चाई सामने लाई जाएगी। ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें टारगेट किया गया कि ऋतु बनावत क्योंकि जनता की बात ज्यादा उठाती है, जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहती है। आप मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे विधानसभा में तो आप देखेंगे कि मैं जनता से जुड़े सवाल उठाती हूँ, मेरे क्षेत्र की बात करती हूँ, हमेशा हर समाज की बात करती हूँ। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये आगे क्यों, किसकी साजिश हो? तो मुझे ऐसा समझ में ये आ रहा है कोई बड़े लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस समाचार पत्र ने ये छापा सब कुछ मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना भी छापा, तो ये मेरे को जो साजिश की गई उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है। जनता के विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि, लेकिन अब इसी निधि पर सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल। करौली में हिंडौन से कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव के खिलाफ पोस्टर लगे। पोस्टर में कमीशन खोर गद्दी छोड़ स्लोगन के नारे लिखे हुए थे। दूसरे दलों के नेता भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनका कहना है कि प्रदेश में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार की छवि जनता के सामने आ गई। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल के 2 साल पूरा कर रही थी और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे, जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक हिमसर से वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सीधा सीधा संघीय ढांचे पर प्रहार है। इस तरीके का अगर कोई आचरण करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। ये सरकार के भी, जैसे अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हमने कमेटी गठित कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। माननीय हमारे स्पीकर अध्यक्ष महोदय ने भी सदाचार कमेटी में भेजा है इस मामले को, तो सदन में तो आ ही गया, जो स्पीकर महोदय के पास पहुंच गया और उन्होंने स्वयं ही सदाचार कमेटी को भेज दिया, पहुंच गया, सरकार खुद संज्ञान ले रही है, तो सदन में भी आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हो कि बीजेपी का भी आ गया, कांग्रेस का भी आ गया, निर्दलीय का आ गया, कौन बच्चा उनके लिए कोई बात सदन में रखेगा? तो हम देखते हैं बीजेपी का रुख वहां सदन में क्या रहता है, कांग्रेस वालों का रुख क्या रहता है, उसके बाद हम भी हमारे रुख का सदन में ही तय कर पाएंगे कि हमें किस तरीके का रुख बनाना चाहिए। तीनों विधायक अब मुश्किल में हैं। स्पीकर से लेकर तमाम दलों के नेता अपने अपने विधायकों से जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने विधायक रेवंत राम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आपके ऊपर विधायक कोष की राशि को लेकर रिश्वत का आरोप है, जो कि पार्टी के अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है। आप 3 दिन के भीतर आरोपों पर सफाई दें। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हिंडौन से कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही तीनों विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति को जांच सौंप दी है। उनसे शीघ्र ही रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री ने भी एक्शन लिया है। विधायकों के एमएलए लैट खाते सरकार ने सीज कर दिए हैं। आरोपी विधायकों के खिलाफ जांच के लिए राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्य सचिव डीजीपी की उच्च समिति बनाई गई है। वायरल वीडियो ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई सिर्फ जुबानी रहती है या फिर वाकई सत्ता के गलियारों में कोई उदाहरण पेश होता है। जयपुर से शशि मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।